याद वो आए रे। नाराज हो क्या? क्या वजह है? कुछ खास नहीं, ऐसे ही। मतलब ये कि माफी की गुंजाइश है। मेरी तकदीर मुझसे क्यों माफी मांगने लगी? मैं अपनी बात कर रही थी, लेकिन अगर तकदीर की ही बात है तो मैं ही तो हूँ तुम्हारी तकदीर। मैं तुमसे नाराज हूं ही नहीं, अलबत्ता तकदीर से जरूर। अच्छा, तो मैं और तुम्हारी तकदीर अलग अलग है? फिलहाल, क्योंकि तुम्हें हारने का हौसला नहीं है। क्या बात है भाई, मतलब जीतने की कोशिश जारी है, जनाब हिम्मत नहीं हारे। गुड। सांस चल रही है तो हिम्मत भी और हौसला भी और कोशिश भी जारी रहेगी। बस जिस दिन कोशिश खत्म हो जाएगी, समझो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम ऐसी फालतू बातें करने से पहले शफक और ताबीर का ही सोच लिया करो। और अब तुम्हारा भी। Really? Trust me. I love you. But I don't. मजाक कर रही हो? Of course I do यार। मैं सोच रहा हूं कि बाहर चला जाऊं। बाहर मतलब बाहर के मुल्क। क्या? क्यों? रोशाने, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे हासिल करना है ना, वो यहां रहकर नामुमकिन है। ऐसा क्यों कह रहे हो? और ये फालतू सा आइडिया तुम्हें कब आया? अभी अभी। अच्छा, पुख्ता नहीं है लेकिन आ गया बस। उफ यार, तुमने मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा जनाब कहने वाले बाय मैडम, आज रात को मेरी फ्लाइट है। इतना बेवकूफ लगता हूं तुम्हें? यार, तुमसे बात करने से अच्छा है ना कि मैं इस ऊंट से बात कर लूं या इस कव्वे से। सीरियसली? सीरियसली। अरे कमाल है। अचानक से प्लान कर लिया, मतलब कुछ भी। अम्मी, आपने ये संदूक खुलवाकर मेरे मकसद की राह में रुकावट खड़ी कर दी। कौन सा मकसद? अरे अम्मी, ट्यूशन्स की बात कर रही हूँ। लो भाई, इस बात का उस मामले से भला क्या ताल्लुक? ये तुम्हारी कीमती चीजें हैं, इन्हें देखभाल के तरीके से रखना जरूरी है। मैं थक जाऊंगी, फिर मेरे सारे काम रह जाएंगे। और मेरी शादी कौन से अगले महीने हो रही है। ओहो, ये तो अल्लाह के हाथ के काम है, कोई कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। अगले महीने कहीं हो ही ना जाए, शर्त लगाएं। क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरा मतलब है कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा बिला वजह अपने आप को थकाने का। अरे आसार पैदा करने वाला वो है रब, वो ही आसार पैदा करता है। कुछ पता नहीं होता कि उसके इज़्न से कब क्या हो जाए। अम्मी, आसार उठाओ। किसका है? जरीना आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आंटी कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल ठीक ठाक। और तुम सुनाओ, शफक का कॉलेज कैसा जा रहा है? अम्मी कैसी हैं बेटे? बस तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि मैं फ़ोन कर लूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शफक को तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। लीजिए, अम्मी से बात करें। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। बस मैं ये सोच रही थी कि किसी दिन आपके घर चक्कर लगाने का। आज सुबह नाश्ते में भी सिकंदर मुझे कह रहा था कि आप उनके घर चली जाएं। मैंने सोचा कि आपसे पहले इजाज़त ले लूं।
अरे बहन, इजाजत की क्या बात है, आपका घर है, जब जी चाहे चली आइए। और यकीन कीजिए, कसम से मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि बस आपके घर पहुंच जाऊं। बस जरा दुनियादारी का ख्याल रहता है, वरना तो हम तो फौरन आपके यहाँ जाएं। वैसे सब खैरियत है ना बहन? देखिए, मेरा और आपका रिश्ता दुनिया दिखावे का नहीं है। मैं दिल से आपको अपनी बहन समझती हूँ। आप अभी तक ये दुनियावी फजूलियात में पड़ी हुई हैं, इसीलिए आप मेरे घर नहीं आती ना। देखें, अगर आपने दोबारा ऐसी बात करी ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। अरे नहीं बहन, मैं तो अपने आप को ना खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी बेटी आप जैसी खातून के घर बहू बनकर जाए और सिकंदर जैसे नेक लड़के की बीवी बने। तो बस फिर तय पाया। इस हफ्ते आप हमारे साथ खाना भी खाएंगी, बल्कि पूरा दिन हमारे साथ ही गुजारेंगी। बेटी के ससुराल? नहीं बहन, ये आपने अब बात बिल्कुल गलत कर दी कि बेटी का ससुराल है। आप ये सोच के मेरे घर आएंगी कि अपनी बहन के घर आ रही हूँ। अब आपने अगर दोबारा ये बात की ना, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मैं बहुत सख्त नाराज़ हो जाऊँगी आपसे। बात तो बिल्कुल ठीक है, पर जरा कुमैल से मशवरा करके ताबीर के हाथ पैगाम भिजवा दूंगी। और सुनिए, ज्यादा तकल्लुफ मत कीजिएगा। अरे मैं जानती हूँ, सिकंदर और अपना कुमैल एक ही तरह का सोचते हैं, यानी कि 90% हाँ है। तो फिर मैं हाँ समझूँ और आपका इंतज़ार करूँगी मैं। चलें, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। लो भाई, तुम्हारे ससुराल से दावत आ गई अगले हफ्ते की। तो आप जाएंगी क्या? जाना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बेटी का ससुराल समझ के मत आइएगा, बहन के घर आइएगा। ठीक कह रही हैं। फिर तो मैं भी जाऊंगी खाला के घर। दिमाग खराब हो गया है? चलो काम करो अपना। अरे चाय ठंडी हो गई बेटे सारी, गरम करके ले आओ। बहुत अच्छी बनाई थी तुमने, इसी को गरम करके ले आना। मैं ये तय कर देती हूँ, तुम इसमें ना काफूर की गोलियां डाल के संदूक में रख देना। ओह, यहाँ ये सब चल रहा है। अब तो अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा मुझे। आइए ताबीर बीबी, अब आप आए तो ज़रा। मैं आपका हशर नशर ना कर दूं तो बोलना। मुझे मेरे भाई के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया है आपने। इसका अंजाम तो आपकी सोच से भी बढ़कर होगा। आशिकीन से मिलने के चक्कर में मैं ज़रा देर से क्या सोकर उठी, यहाँ तो गेम ही मेरे हाथ से निकल गया। उफ, ये आशिकीन का मामला भी ना समझ में नहीं आता। ऐसे देखती हूँ तो लगता है कि सच्ची मोहब्बत करता है मुझसे, मगर जो हरकतें करता है और जो मेरे साथ किया, उसका क्या करूँ। सोचो सोचो फरवा बीबी, सोचो क्या करना चाहिए। ये बस थोड़े बहुत इंडियन ड्रामास देख लेती है ना, उन्हीं ड्रामास का इस पर असर है, और कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पानी लाओ भाई बेटे, भाई के लिए पानी लाओ। ताबीर। जी अम्मी। सब खैरियत है अम्मी? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। जरीना बहन का फोन आया था। ऐ अल्लाह खैर। अब क्या फरमाती हैं? भाई कहना क्या है, वो चाहती हैं हम उनके घर जाएं, बहुत सा वक्त गुजारें, खाना खाएं, यही उनकी ख्वाहिश है। और आपने क्या जवाब दिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। अच्छा थोड़ी लगता है जिस घर में बेटी की शादी कर रहे हैं वहां रोज रोज जाकर आप बैठ जाएं। फिर मैंने उनसे कह दिया कि मैं कुमैल से मशवरा करके आपको बताती। मजायका तो नहीं है, मगर अगर छोड़े ना भाई, वो भी तो आए दिन हमारे घर टपके रहते हैं। उनका भी तो बेटे का ससुराल है और खूब खाते पीते हैं, तो लड़की वालों का भी हक होना चाहिए। फिर बात के बीच में ना बोला करो। दो बड़े बात कर रहे हैं ना, चुप करो।
अच्छा चलिए आप एक काम करिए, आप और शफक चली जाइएगा, मैं और ताबीर घर रह लेंगे। यही बेहतर रहेगा। अच्छा होता अगर तुम भी चलती हमारे साथ। चुप। ताबीर, लो बेटा, बस अरे हल्की हल्की तैयारी कर लो। कौन सा बहुत बड़े पैमाने पर एकेडमी खोल रही हो? जी अम्मी, बस छोटे पैमाने पर ही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड एकेडमी जैसा ही होगा। हमेशा याद रखना, तालीम के फरोग के लिए काम करना, ना कि कारोबारी अंदाज में तालीम को बेचने लगो। नियत हमेशा साफ रखना। वो कॉर्डलेस कहाँ है? मैं जरा जरीना को फोन करूं। अम्मी, तालीमी मेयार को ही फरोग दूंगी और फीस मुनासिब। शाबाश, नंबर तो मिलाओ, जरा नजर नहीं आ रहा। बेल जा रही। लाओ ना, मुझे दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालिया बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है बहन, आप बताइए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि क्या इरादे हैं आपके, कब तशरीफ़ ला रही हैं हमारे घर? इतनी बेचैनी से दावत दे रही हैं आप। आपका तो बस नहीं चल रहा कि हम अभी आ जाएं आपके यहाँ। बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। अल्लाह पाक ऐसे ही मोहब्बत कायम रखे हम दोनों में। आमीन। मैं तो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती रहती हूँ। ठीक है, इसी हफ्ते हम चक्कर लगाते हैं। मैं कुमैल से कहूँगी कि शफक और मुझे आपके यहाँ ड्रॉप कर दे, फिर वो घर आ जाएगा क्योंकि ताबीर घर में अकेली होगी। अरे क्यों, वो दोनों क्यों घर पे रहेंगे? बहन क्या बताऊँ, ताबीर का आना तो काफी हद तक नामुमकिन है। आप तो जानती हैं ना, खानदान वाले कैसी बातें बनाएंगे। चलें ठीक है, वो दोनों भी आते तो अच्छा रहता, पर मैं अपनी ख्वाहिश के लिए आपसे जिद नहीं करूँगी, कहीं आपके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। हाँ, आप दिल बर्दाश्ता ना हो। मैं और शफक तो आ रहे हैं ना आपके यहाँ, फिर ताबीर तो है ही आपकी अमानत, उसे तो आपके घर जाना है। बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। बस फिर तेरा, आप हफ्ते दिन में हमारे घर आ रहे हैं और रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। अच्छा ऐसा है कि आप 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त ना कीजिए। अब हम शाम को आ जाएंगे, फिर रात का खाना खाकर वापस आएंगे। और वैसे भी घर की बात है, कोई फॉर्मल किस्म के मेहमान तो हैं नहीं हम। चलें जैसे आपको सहूलत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बर्तन। एनी प्रॉब्लम? कुछ कह रही हो? क्या हो गया? इस तरह मसलों में उलझे रहोगे और परेशान होते रहोगे तो हल से दूर हो जाओगे, हल निकलेगा नहीं। जबरदस्ती थोड़ी ना फंसा रहा हूँ खुद को मसलों में, बल्कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत तेजी से इन तानों बानों को बुनते हुए इसके हल तक पहुंच जाए। तो क्या ऐलान कर दोगे डायरेक्ट? ऐन मुमकिन है। तो हमें भी इन तानों बानों में शामिल कर लो ना, हो सकता है बेहतर हल निकल आए। आई गेस तुम भूल रही हो, ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। आई ट्राई टू हेल्प। हाँ ऑफ कोर्स। तरीका गलत था, मुझे लगता है नतीजा फिर से वैसा ही निकलेगा कुछ। अच्छा, तो आपके पास क्या बेटर प्लान है फिर? फिलहाल तो ताबीर की शादी का मसला पीक पर है। 1 महीने में शादी करनी है उसको। 1 महीना? चाहूंगी ना तुम भी?
लेकिन यार वो तो बकरीद के 1 महीने बाद शादी कर देते ना। सिकंदर को दुबई जाना है और वो लौटेगा 1 साल बाद। तो अब अगर शादी ना हुई तो 1 साल के लिए टल जाए। ओह माय गॉड, ये सब कैसे होगा? अल्लाह बेहतर करेगा। इतनी सारी अरेंजमेंट कैसे करोगे तुम? चाचा और चची का मानना है कि इनकार कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी हद तक ठीक ही कह रहे हैं। 1 साल तक ताबीर अकेली थोड़ी ना रहेगी शादी के बाद। अरे भाई तो क्या मतलब 1 साल तक अपने घर में बैठी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है इस पे बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। शादी कर दो। तुम कह सकती हो क्योंकि तुम मामले की नजाकत से वाकिफ नहीं। क्यों नहीं समझूंगी? अब इतनी भी बेहिस नहीं हूं मैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बेहिस हो यार। सिर्फ ट्यूशंस पढ़ा कर तो मैं ये शादी अरेंज करने से रहा। अभी बहुत सी मेजर चीजें खरीदना बाकी हैं। क्रेडिट कार्ड ले लो, बाद में पे ऑफ कर देना। हल तो अच्छा है, पर इसमें सूद इन्वॉल्व मुमकिन नहीं। तो किसी से कर्जा ले लो, अब बिला सूद। हाँ, एक सेकंड। ये अपने मसलों की पटारी जो है ना, यहीं बंद कर लो फौरन, अगला जुमला बोलने से पहले। तो फिर क्या करोगे? कहा ना, अल्लाह बेहतर करेगा। जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है, और मैं रब से मांगता हूं। फिर अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब दुआ तो दे सकती हूँ ना? जी भर के। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं इन लोगों को पूरा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? वो तुम्हारे सर पे बैठने आ रहे हैं क्या? हाँ, उनका इतना अच्छा स्टैंडर्ड भी नहीं कि मेरे सर पे बैठेंगे। अच्छा, तो क्या स्टैंडर्ड है जनाब का? मेरा मतलब है कि तो क्या मतलब है तुम्हारा? खबरदार, जो तुमने जरा से भी बदमज़गी फैलाने की कोशिश की तो मैं जरा से भी तुम्हारा लिहाज नहीं रखूंगी। तुम्हारा दिमाग दूध करना मुझे अच्छी तरीके से आता है, समझ रही हो तो मेरी बात को। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना, फिर ना कहना कि अम्मी आपने पीटने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। क्या मतलब? आप उन लोगों को मुझ पे फौकियत दे रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, मगर मैं तुम्हारी कोई भी फजूल बात 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये किसके मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं, बात क्यों नहीं करती हो? वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, कह रही है कॉल करो। तो कर लो ना कॉल उसको, बेचारी कब से तुम्हें मैसेज कर रही है। बहुत ही गैर जिम्मेदार और बदअखलाक होती जा रही हो तुम दिन ब दिन। मम्मी आप तो मेरे हाथ धो के पीछे ही पड़ गई हैं, सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं मुझ में। सब जानती हूँ मैं, भाई रोजाना फोन कर करके मेरे खिलाफ आपके कान भरते हैं। अरे अरे लड़की, क्या बोले जा रही है? सब जानती हूँ मैं कि किस तरह मुझे डिग्रेड किया जा रहा है, और ताबीर भाभी को सर आंखों में बिठाया जा रहा है अभी से। लेकिन मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ, ना ही किसी की मेहमानदारी करूंगी और ना ही करूंगी भाई से बात। जिसको मुझे बेइज्जत करना है कर ले, जिसको मुझे मारना है मार ले। मैंने भी जो कह दिया वो कह दिया। मैं भी तुम्हें देखूंगी तुम किस तरह से करती हो बदतमीजी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का। है परवरदिगार, तू इस लड़की को हिदायत दे। तो समझ से बाहर हो गई है लड़की, क्या करूं। थैंक यू। बेटा या तो मोबाइल में होते हो या बुक में। सॉरी, मैं आप सही कह रही हैं, बस ज़्यादा गुफ्तगू ही नहीं हो पाती आपसे। अम्मी, आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप आराम ज़्यादा कर रही होती हैं, थक जाती हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं थक चुकी हूँ आराम कर करके। बस तुम जल्दी से मेरी बहू ले आओ इस घर में। अरे अम्मी, क्या कह रही हैं आप? अभी तो 3-4 महीने हैं, और वैसे भी अभी आपने उन लोगों को सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, मैंने इसी हफ्ते उन्हें खाने पर बुलाया है। क्या आप वाकई? इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, ताबीर नहीं आ रही है।
नहीं अम्मी, वो एटलीस्ट को महल तो आएगा ना, आंटी होंगी, शफक यहाँ घर में आएगी। मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था अम्मी कि वो लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी दोनों फैमिलीज़ का इंटरेक्शन आपस में होना चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जीते रहो, खुश रहो बेटा, बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। यही ख्यालात तुम्हारे मुझे बहुत पसंद है कि तुम चाहते हो कि सब मिलजुल कर रहें। बेटा वो पहली दफ़ा हमारे यहाँ खाने पर आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कोई गिफ्ट वगैरह भी उनके लिए दिए जाएं। जो जो अम्मी आप हुक्म करें, बताइए क्या चाहिए। जो मुनासिब वो सबके लिए ले लेना। बेटा मैं फरवा की तरफ से बहुत परेशान हूँ, उसका मूड कुछ ऑफ है। तंबी तो मैंने कर दी है कि कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। देखो अम्मी देखें, आप भी फरवा को जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और हम दोनों उसके मिजाज से वाकिफ़ हैं। ये देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई फरवा के होते हुए बदमज़गी तो होगी। सख्ती से मैंने समझाया है कि मेहमानों के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बेटा ज़्यादा सख्ती भी मामले को ख़राब कर सकती है। बस ये दावत गुजर जाए, फिर हम दोनों संजीदगी से इस मामले को सुलझाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए। अम्मी लेकिन इस तरह तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। अरे मेरे बच्चे, तुम रंजीदा मत हो, तुम दोनों की माँ हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम दोनों बहन भाई अलग हो, मतलब खूनी रिश्ते भी अलग हुए। अल्लाह ना करे। आप बेफिक्र रहिए मम्मी, मैं अपनी गुड़िया को मना लूँगा, कुछ नहीं होने दूँगा। चाय पिए। खुश रहो। चीनी लेंगे? फरवा, फरवा, फरवा। आप इतनी देर से आवाज़ दे रही हैं फरवा को, कहाँ है ये, आ क्यों नहीं रही है? क्या बताऊँ, वही उसकी पुरानी हठधर्मी। तुम परेशान मत हो। जी भी लड़की है, बस मैं तो घबरा रहा हूँ। पूरे दिन की बात है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। सर कुछ भी नहीं होगा, शफक और सालिया उसकी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तुम बेफिक्र रहो। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, ये निकालो अपने कान से। अरे मुझे सच में आवाज नहीं आई। और तुमने चेंज भी नहीं किया अभी तक। मेहमान आने वाले हैं। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं चेंज कर लूंगी। और आप यहाँ आराम से बैठे ना, भाई को बोल दीजिएगा, वो दरवाजा खोल देंगे। या अल्लाह, आज इसका मूड ऐसे ही रखना मेरी बच्ची का। आमीन रब्बुल आलमीन। चलो मैं कुछ काम देख लूँ। आई हैव सीन योर सीवी इन डिटेल। मैंने देखा आप गोल्ड मेडलिस्ट भी। क्या ही कर सकता हूँ उस गोल्ड मेडल का सर। अब तो उसका इतना भी काम नहीं है कि मैं उसे बेच कर या उसको इस्तेमाल करके अपनी बहन की शादी का जेवर बना सकूं। देखिए मैं आपकी सीवी को कंसिडर कर रहा हूँ, आई मीन मेरी तरफ से यस है, बट आई हैव टू कंसिडर माय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। सर कितनी उम्मीद है सर? फ्रॉम माय साइड 75%। हेलो, किस कदर फजूल इंसान हो तुम। मैंने तुम्हें मना किया था कि मैं अम्मी के साथ हूँ, मुझे फ़ोन मत करना, और तुम मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रहे हो। मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब तक तुम्हारी आवाज़ ना सुनूं, मेरा तो दिल ही नहीं निकलता। आवाज़ बंद करो, कितनी चीप बातें करते हो तुम, ज़रा भी मेरे स्टैंडर्ड की बातें नहीं करते तुम। मेरी जान, लेकिन ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? और पहले तो मेरी ये सारी बातें तुम्हें बहुत म्यारी लगा करती थी। ये बेहूदगी से मुझे मेरी जान मत कहा करो, सख्त चिढ़े मुझे इस वर्ड से, बहुत ही आमियाना लगता है। ओहो ओहो, बड़ा ऊंचा उड़ रही है मेरी बुलबुल, लगता है कोई म्यारी बंदा हाथ लगा। यही घटिया सोच है तुम्हारी, इतने छोटे जहन के मालिक हो, ये घटिया इल्जाम लगाते हैं, मुझ पर शर्म नहीं आई? देखो फरवा भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। अब तुम चाहो ना चाहो तुम्हें बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हरगिज नहीं, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, वरना क्या? वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। यह तो वक्त ही बताएगा कि किसका क्या अंजाम होगा।
फिलहाल तो तुम ये हफ्ते को मेरे साथ फिल्म देखने जा रही हो। क्या? फिल्म देखने? वो भी तुम्हारे साथ, और वो भी हफ्ते को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अबे दोस्त है सब, और मैंने बहुत महंगे वाले टिकट भी ले लिए हैं, इसलिए हफ्ते का डन है तो डन है बस। हाँ, वरना तुम्हारे दरवाजे के सामने आके ना अपनी वो हाथ की नस काटूंगा मैं। आशिकीन के बच्चे क्या बकवास लगा रखी है। फिल्म देखने, वो भी हफ्ते को तुम्हारे साथ? कैसे जाऊंगी? और घर वालों को क्या बोलूंगी? That's your problem, baby, not my issue. मेरा ही है, लेकिन जिम्मेदार तुम हो। बाकी के मगर वजह तो तुम हो ना, मिसेस कमबख्त। शट अप आशिकीन। ओके जानू। आशिकीन के बच्चे, मेरी बात समझो। भाई के ससुराल वाले आ रहे हैं उस दिन, वो भी पूरे दिन के लिए। अरे यार, बड़े ही बेगैरत लोग हैं कि बेटी के ससुराल में पूरा दिन रहेंगे। यार तुम लोगों ने भी वैसे किस घर से भाभी लेकर आई हो तुम? क्या बताऊं, समझो किस्मत फूट गई मेरे भाई की। चल, मुझे तो ये कोई आशिकी माशूकी का चक्कर लगता है। हाँ, तुम खुद तो बड़े जैसे दूध के धुले हो। खबरदार जो मेरे भाई के बारे में एक बात भी बोली तो। वाह वाह, भाभी को कहें तो ठीक, भाई को कहें तो नाजायज। ये तो बहुत ही निराले असूल हैं आपके। वो है ना स्टार प्लस की ननद वाले। अब तो जाती है मेरी जूती। शुक्रिया शुक्रिया हामी भरने के लिए। मैंने कब हामी भरी? अभी तुमने तो कहा कि तुम्हारी जूती जाएगी। जब तुम्हारी जूती जाएगी तो उसमें तुम्हारा खूबसूरत सा पाँव भी तो जाएगा ना मेरी जान। मैं नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, और खबरदार तुमने कोई ड्रामा किया तो। एक मिनट, फोन मत काटना। क्यों? अगर तुमने फोन काटा तो क्या? तो मैंने जो तुमने क्या कर लोगे? तो मैंने जो 60 मिनट का पैकेज करवाया वो जाया हो जाएगा ना जाने। और अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। बहुत बड़े उल्लू हो तुम। शुक्र है फोन काट दिया, वरना सारा पैकेज ही जाया हो जाता। शिवाना को बुलाता हूँ। याद वो